हाय एवरीवन, आपका स्वागत है हमारी इस नए क्लास में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बताएंगे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आपको मैं बता दूं तो ये महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जो मैं इसमें क्वेश्चन बताऊंगा दोस्तों, आपको क्या करना है, आराम से इसको देखना है। देखने के लिए आपको क्या करना है, देखिए दोस्त, अगर आप क्वेश्चन को सिर्फ देख लोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा क्या यह क्वेश्चन हमें याद है। अगर हमें क्वेश्चन नहीं याद है तो हम इसको याद करें। दोस्तों बहुत जरूरी है याद करना, क्योंकि ये फिजिक्स का इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको मैं बता दूं, जितना क्वेश्चन मैं बताऊंगा इसमें, ये मेरी गारंटी है कि 3 क्वेश्चन तो पक्का आएगा। ये मेरी 100% गारंटी है, 3 क्वेश्चन आपको इसमें से देखने के लिए मिलेगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो अगर कहीं पर कोचिंग करे होंगे या कहीं ऑनलाइन क्लास किए होंगे तो उनको एक क्वेश्चन जरूर पढ़ाया गया होगा। और अगर क्वेश्चन पढ़ाया गया है तो दोस्तों ये आपको याद होना बहुत जरूरी है। अगर आपको ये क्वेश्चन याद नहीं है तो ये गारंटी मैं कह रहा हूँ दोस्तों, ये समझ लीजिए आपको फिजिक्स में फिर आप फेल हो जाएंगे। ये मेरी गारंटी है कि अगर आप इसमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं याद किए हो ना, तो मैं गारंटी कहता हूँ कि आप दोस्तों ये तो फेल हो जाएंगे, तो कम नंबर आएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ। ठीक है, इसमें न्यूमेरिकल नहीं है, सिर्फ आपको मैं परिभाषा बताऊंगा और एक आध दो ठीक सूत्र बताऊंगा बस। ठीक है, तो आपको एक क्या करना है, एक बार देखना है इसको। अगर आप याद नहीं किए हैं तो इसको एक बार लिख कर बढ़िया से याद कर लीजिए। और इसमें दोस्तों हम आपको बताएंगे लिखने का तरीका, सबसे बड़ी चीज़ आपको लिखने का तरीका। क्योंकि दोस्तों होता क्या है, यहाँ पर देखिए होता क्या है, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं ना जो पढ़ने में बहुत तेज होंगे, बहुत तेज होंगे, लेकिन क्या करता है, उन्हों उनके पास क्या होता है दोस्त, लिखने का तरीका नहीं मालूम होता है। ठीक है, उसे लिखने का तरीका नहीं मालूम होता, तो क्या करते हैं, वो एग्जाम में जब भी जाते हैं तो जैसे मर्जी वैसे लिख कर चले जाएंगे, तो क्या होता है दोस्त, उनका नंबर कट जाता है। ठीक है, अब आप लोग ये भी सुने होंगे कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल पढ़ने में कमजोर होते हैं, लेकिन एग्जाम में जब जाते हैं ना तो उनको पास, जानते हो, उनके पास लिखने का एक ट्रिक मालूम होता है। वो ट्रिक मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, आप लोग लास्ट तक देखना। ठीक है, तो उस ट्रिक से क्या करते हैं, उस ट्रिक के माध्यम से जब उन लोग लिखते हैं ना तो उनको अच्छा अच्छा नंबर मिल जाता है। ठीक है, लेकिन वो पढ़ने में बहुत कमजोर होते हैं, फिर भी वो अच्छा नंबर लेकर आते हैं। आप लोग को ये पता होगा, जब रिजल्ट निकलता है तो आप लोग जो अपने दोस्त यार से पूछते होंगे तो आप लोग खुद समझ में आता होगा यार कि वो तो हमसे पढ़ने में तेज था लेकिन हमसे कम नंबर लेकर आया, यार गजब हो गया है ना। लेकिन मैं उससे पढ़ने में कमजोर था, मेरा ज़्यादा आ गया। इसी तरह होता है, बहुत स्टूडेंट के आप लोग देखे होंगे जो पढ़ने में तेज होते हैं उनका नंबर क्या होता है, बहुत कम आता है। जो पढ़ने में कमजोर होते हैं उनका नंबर बहुत ज़्यादा आता है। क्यों होता है, उनके पास लिखने का ट्रिक नहीं मालूम होता। तो आज हम इस वीडियो में आपको क्वेश्चन भी बताएंगे, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको उसको याद करना है, और मैं आपको लिखने का ट्रिक भी बताऊंगा। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन करके मैं आपको बताता हूँ, वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि आपका एग्जाम 24 फरवरी से स्टार्ट हो गया है दोस्त। ये समझ लीजिए, आपको जितना हो सके उतना आपको रिवीजन करना है, उतना क्वेश्चन याद करना, क्योंकि आपको आपकी बार 400 पार लाना है ना। तो आप लोग एक टारगेट बनाकर चलिए कि हमारा 400 450 नंबर आना चाहिए। अगर आप इतना 450 का अगर आप टारगेट बनाएंगे ना, फिर भी आपका 400 आ जाएगा, फिर भी आपको बहुत अच्छा नंबर आएगा। समझ रहे हैं ना बात को। तो आपको 70 75% तो नहीं तो 80% का टारगेट बनाना है। 80 85%, 90% का टारगेट बनाओ। ठीक है, जितना हो सके उतना टारगेट बनाकर अपना पढ़ाई करो। तो चलिए हम अपने टॉपिक पर आते हैं दोस्त। यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्वेश्चन हम बताएंगे आपको, लॉरेंज बल क्या है। आप लोग क्या इसको याद किए हैं, कमेंट में जरूर बताना। अगर आप लोग याद किए तो ठीक है, नहीं याद किए दोस्त याद कर लीजिए। ठीक है, कमेंट में जरूर बताना। आज देखते हैं कितने बच्चे ऐसे हैं जो तैयारी करके बैठे हुए हैं। इसमें इस क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन आपको आता है आप लोग को भी पता चल जाएगा, आप कमेंट करना। ठीक है, यहाँ पर देखिए दोस्तों, लॉरेंज बल क्या है इसको समझते हैं। और दोस्तों एक बात मैं आपको और बता दे रहा हूँ, अगर आपके अंदर कोई भी डाउट, कोई भी डर है एग्जाम को लेकर, तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं हर एक प्रश्न का रिप्लाई दे दूंगा आपको। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपके साथ हूँ। यहाँ पर पढ़िए आराम से, कोई दिक्कत नहीं, सब लोग पास हो जाओगे। ठीक है, मैं जो ट्रिक बताऊंगा उस ट्रिक के माध्यम से पास हो जाओगे, अगर कम पढ़ाई की हो तो, कम तैयारी की हो तो भी। ठीक है, यहाँ पर देखिए लॉरेंज बल क्या है। यहाँ पर देखिए दोस्त, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश बीच इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला चुंबकीय बल को हम लॉरेंज बल कहते हैं। अब सबसे पहली चीज हम इसमें और बता दे रहे हैं, परिभाषा तो आपको बता दिया, लेकिन इसमें हम एक चीज और बता दे रहे हैं आपको, लिखने का ट्रिक। लिखने का ट्रिक क्या होता है आप समझिए दोस्त। जैसे मान लीजिए आपको मैं बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी, अगर आ सकता है तो भी, मान लीजिए आपका लॉरेंज बल नहीं याद है। ठीक है, लॉरेंज बल आपको नहीं याद है, लेकिन आपने जब तैयारी कर रहे थे तो आपने लॉरेंज बल को पढ़ा था,
पढ़ा था ना, लेकिन वहाँ पर जाने के बाद भूल गए। अब मुझे समझ में नहीं, जो वहाँ पर जब जाओगे तो आपको ये समझ में आएगा, अरे यार लॉरेंज बल तो याद नहीं आ रहा, मुझे करना क्या चाहिए, मतलब पढ़ कर आया था लेकिन भूल गया, अब क्या करूँ, मेरा तो नंबर कट जाएगा। बिल्कुल नहीं कटेगा दोस्त। लॉरेंज बल इतना नमवा तो याद है ना, नाम इतना काफ़ी है। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको दोस्त हेडिंग डालना होगा। यहाँ पर कुछ इस तरह हेडिंग डालना है, उसके बाद नीचे लिखना होगा, दो दो लाइन खींचना होगा यहाँ पर फिट से, उसके बाद आगे कुछ इस तरह कर देना, ठीक है। लॉरेंज बल का हेडिंग डालने के बाद जो भी आपको कुछ समझ में आए, ठीक है, आपको लिख देना है इसके बीच में, कोई दिक्कत नहीं, डरो मत, बिल्कुल घबराओ मत। उसके बाद क्या करना है, एक लॉरेंज बल कहते हैं, यहाँ पर लॉरेंज बल कहते हैं, लास्ट में क्या करना है, इसको लिख देना है। और यहाँ पर क्या करना, जो लॉरेंज बल लिखा हो काली पेन से, यहाँ पर हाईलाइट कर देना है इसको काली पेन से। यहाँ पर हाईलाइट क्यों करना है दोस्त, क्योंकि जब एग्जामिनर होते हैं ना, एग्जामिनर के पास बहुत सारी कापी रहती है चेक करने के लिए, बहुत सारी कापी रहती है, क्योंकि वो लाखों करोड़ों कापी उनके पास रहता है चेक करने के लिए। और उन्हें, उनका काम क्या है, उनका काम है 1 महीना या 1.5 महीना में सारी कापियों को चेक करके रिजल्ट देना, ठीक है। तब आपको रिजल्ट 1 महीना 1.5 महीने में आपका रिजल्ट सुना जाता है ना, कि भाई साहब रिजल्ट निकलने वाला है, 1 महीने 2 महीने में निकल जाएगा। तो 1 महीने 2 महीने में उनका काम क्या है दोस्त, सारी कापियों को चेक करके रिजल्ट बनाना, ठीक है। तो उनके पास उतना टाइम नहीं रहता कि आपके एक एक शब्द को पढ़कर उसके बाद फिर बढ़िया से चेक करके तब जाकर नंबर दें, ठीक है। हर एक एग्जामिनर सोचते हैं कि बच्चे को पास कर दिया जाए किसी न किसी तरह से, समझ रहे हो बात को। एग्जामिनर भी इतने चूतिया आप काम नहीं करते कि आपको फेल कर देंगे आप लिखे हो फिर भी, ठीक है। तो आप लोग समझिए आपको क्या करना है, अगर आपको क्वेश्चन नहीं याद आ रहा है, ठीक है, आपका क्वेश्चन कंफर्म नहीं है, तो आपको हेडिंग डालना है, उसके बाद कुछ भी यहाँ पर लिख देना बनाकर, जैसे आपको समझ में आए अपने दिमाग से, ठीक है। उसके बाद नीचे क्या करना है, आपको लॉरेंज बल का हाईलाइट कर देना है काली पेन से, ताकि जब यहाँ पर ध्यान दे, उसके बाद इनका ध्यान यहाँ पर आएगा। यहाँ पर ध्यान क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर आप लोग हाईलाइट कर रहे होगे तब, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है दोस्त, नीचे लिखना है एक लाइन छोड़कर, यदि क्यू अबेस वी वेग से चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा में थीटा कोण पर गति करे तो उस पर कार्य करने वाला बल लॉरेंज बल कहलाता है। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर क्या कहता है, यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है, इस फार्मूले को याद कर लेना है, चाहे जैसे यहाँ पर इसका फार्मूला हो जाएगा। मैं डायरेक्टली आपको फार्मूला बता दे रहा हूँ, क्योंकि आपको वहाँ पर समझा कर नहीं लिखना होगा। जो भी क्वेश्चन आएगा ना आपके पेपर में, आपको समझा कर नहीं लिखना होगा कैसे कैसे हुआ है, वहाँ पर आपको डायरेक्ट लिखना पड़ेगा। बस फार्मूला अगर पूछा है तो फार्मूला डायरेक्ट लिख दो, ये मत बताओ कैसे कैसे निकला है फार्मूला, है ना। तो आपको क्या करना है, फार्मूला डायरेक्टली याद कर लेना है और आपको परिभाषा डायरेक्ट याद कर लेना है बस। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर लास्ट में फार्मूला लिख देना है, यह बराबर क्यू बी साइन थीटा, ठीक है, यह बराबर क्यू बी साइन थीटा, बस आपका फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम सूत्र लिख दे रहे हैं, याद कर लेना दोस्त, अगर कॉपी में नहीं लिखे हो तो लिख कर याद कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा आता है दूसरा, एम्पियर का परिपथी नियम किसे कहते हैं, हम क्या होता है इसको समझते हैं। यहाँ पर देखिए, पहले आपको हेडिंग डालना होगा, जैसे जैसे मैं कॉपी में लिखा हूँ इसी तरह आपको बिल्कुल लिखना है, ठीक है। आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं, आपका पूरा नंबर मिलेगा दोस्त। यहाँ पर देखिए, किसी बंद वक्र के प्रति चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखा समाकलन उस बंद वक्र के घिरे क्षेत्रफल में से गुजरने वाली विद्युत धारा का UIO गुना होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, UIO निवित की निरपेक्ष में चुंबकशीलता होता है, ठीक है। यहाँ पर दिखा, इसका फार्मूला भी लिखते हैं यहाँ मैं, यह बराबर B/D बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इक्वल हो जाएगा UIO, ठीक है। यहाँ पर इसका फार्मूला हो गया दोस्त, इसको आप लोग आराम से याद कर सकते हो यार, वेरी सिंपल है यार, आराम से। अगर आप लोग 4 बजे उठोगे ना और 2-4 बार इसको पढ़ दोगे तो आपके माइंडसेट में आराम से स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इसको याद कर लीजिए। आगे देखते हैं दोस्त, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा ये है, सेल के आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं। परीक्षा में आपको कैसे पूछेगा, इतना बड़ा प्रश्न पूछेगा आपको परीक्षा में, इतना बड़ा प्रश्न पूछेगा कि सेल के आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं। लेकिन आपको इतना बड़ा हेडिंग नहीं डालना है, आपको सिर्फ इतना बड़ा हेडिंग डालना है, सेल के आंतरिक, ठीक है, प्रतिरोध। आप लोग प्रतिरोध लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ इतना डालना है आपको, सेल के आंतरिक प्रतिरोध, यहाँ पर प्रतिरोध लिख देना, ठीक है। उसके बाद आपको लिखना है कि जब किसी सेल के प्लेटों के तार पर, यहाँ पर देखिए, जब किसी, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे एक प्लेट है ना, तो यहाँ पर प्लेट बताया क्या गया है कि जब किसी सेल के प्लेटों के तार द्वारा जोड़ देते हैं तो तार में विद्युत धारा सेल की धन प्लेट के ऋण प्लेट की ओर और तथा सेल के भीतर उसके घोल में ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर बहती है। इस प्रकार सेल की प्लेटों की धनों द्वारा भीतर विद्युत धारा के प्रवाह में घोल द्वारा उत्पन्न अवरोध का सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। इतना आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर एक प्लेट बना देना। नंबर 4 क्वेश्चन हमारा था दोस्तों, किरचॉफ का धारा नियम, इसको आपको कैसे लिखना है। यहाँ पर देखिए, किसी दृष्ट धारा विद्युत परिपथ की किसी संधि पर
मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ठीक है, इसका हमारा सूत्र हो जाएगा ओमेगा आई बराबर 0। ठीक है, तो ये आपका सूत्र होगा किरचॉफ का नियम। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल है, बस याद कर लेना है बिल्कुल। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। ये क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्त, चुंबकीय यमोत्तर की परिभाषा लिखी। ये आपको यमोत्तर पूछा है। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन आपको 4 नंबर में आ सकता है, इतना भी याद रखना, 4 नंबर ही पूछ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसको आपको कैसे लिखना है कि चुंबकीय यमोत्तर की परिभाषा। आपको यहाँ पर हेडिंग डालना होगा सिर्फ चुंबकीय यमोत्तर, यहाँ पर सिर्फ इतना हेडिंग डालना होगा, कितना, इतना सिर्फ हेडिंग डालना होगा, चुंबकीय यमोत्तर। ठीक है, अब आपको लिखना कैसे होगा, किसी स्थान पर अपने गुरुत्व केंद्र से स्वतंत्र पूर्वक लटकाई गई चुंबक के चुंबकीय अक्ष में गुजरने वाले अध्विदर तल की चुंबकीय यमोत्तर कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, चुंबकीय यमोत्तर कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, इस चीज को आपको, इतने शब्द को क्या करना है, हाईलाइट कर देना है ना। मैं आपको हर बार बता रहा हूँ ताकि आप लोग समझते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों आता है नति कोण से आप क्या समझते। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्त ये है, अगर आप इसको याद कर लोगे तो मैं गारंटी कहता हूँ ये क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, मैं आपको बताया कि इतने क्वेश्चन में से आपको 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन पक्का देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो ये आ सकता है, आप लोग इसको छोड़ना मत, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नति कोण किसे कहते हैं, नति कोण से आप क्या समझते हैं, ये आपसे पूछ सकता है कि नति कोण पर टिप्पणी लिखिए। अगर आपको ये समझ लेना है, अगर आपको ये बोल दिया पेपर में कि नति कोण से आप क्या समझते हैं, या आपसे बोल दिया कि नति कोण पर आपको टिप्पणी लिखने के लिए, तो गारंटी है अगर टिप्पणी लिखने के लिए आ गया तो ये क्वेश्चन आपको 5 नंबर में आएगा, समझ लेना। यहां पर देखिए नति कोण वह कोण है जो चुंबकीय यमोत्तर में पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र बीई के दिशा तथा क्षैतिज दिशा के बीच बनता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम नति कोण कहते हैं। बीई की दिशा और क्षैतिज दिशा के बीच बनता है जो, उसे हम नति कोण कहते हैं। इस बात का आप लोग ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्त, दिक्पात कोण से क्या तात्पर्य है। दिक्पात कोण से क्या तात्पर्य है, यहां पर देखिए पृथ्वी की सतह पर किसी स्थान पर, पृथ्वी के सतह पर किसी स्थान पर भौगोलिक यमोत्तर तथा चुंबकीय यमोत्तर के बीच बने यून कोण की उस स्थान के लिए दिक्पात कोण कहते हैं। यहां पर देखिए दोस्त, इसे हम ए से प्रदर्शित करते हैं। अगर आपसे कोई पूछ लिया दोस्त कि दिक्पात कोण किसे कहते हैं, या आपसे कोई पूछ लिया कि दिक्पात कोण हम किससे प्रदर्शित करते हैं, तो आपको बता देना है दोस्त, इसे हम ए से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया दोस्तों। ये था आपका लास्ट क्वेश्चन 9वां। अब दोस्तों इसके ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, मैं आपको 9 क्वेश्चन बताया हूं। अगर आप इस 9 क्वेश्चन की तैयारी कर लेंगे बढ़िया तरीके से, मैं गारंटी देता हूं दोस्तों आपको 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा, 100% गारंटी है मेरी। ठीक है, तो आप लोग क्या करना है, आप लोग को बिल्कुल पढ़ना है, याद करना है, मेहनत करना है। बाकी आप हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, जो मैं बताऊंगा आपको बस उसी की तैयारी करना है। बाकी ये वीडियो आप लोग अपने यार दोस्त के पास शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए। मैं आपके एक लाइक और कमेंट से मैं मोटिवेट होता रहता हूँ दोस्त। ठीक है, तो बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नए वीडियो। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। और चैनल पर नए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। जब आप लोग पास हो जाना तब अनसब्सक्राइब कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है।